नमस्कार दोस्तों। आई एम श्योर कि पिछले कुछ दिनों से आप लगातार कर्नाटका के अंदर सुन रहे होंगे कि हिजाब प्रोटेस्ट चल रहा है। बेसिकली पूरा मामला यह है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको एंट्री नहीं दी जा रही है कॉलेजेस के अंदर क्योंकि वो हिजाब पहन के आ रहे हैं। हम मुस्लिम स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, तो इसी को लेकर वापस से ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है क्योंकि एक और कॉलेज ने करीब 25 स्टूडेंट्स को एंट्री डिनाई कर दी है। ये आप देख सकते हो, स्टूडेंट्स वेयरिंग हिजाब डिनाइड एंट्री इन अनदर कॉलेज, प्रिंसिपल सेज फॉलोइंग गवर्नमेंट ऑर्डर्स। तो क्या यहां पर गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर आया था या फिर हुआ क्या है एग्जैक्टली, ये पूरी कंट्रोवर्सी क्या है और इसको लेकर पूरा मामला मैं बता दूं कि हाई कोर्ट चला गया है, कर्नाटका हाई कोर्ट। तो सब कुछ जानेंगे, डिटेल से समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyIQ.com विजिट कर सकते हैं, वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में आपको सभी एमसीक्यूज मिल जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। ध्यान रखिएगा, ये जितना भी इंसिडेंट हुआ है ना वो कर्नाटका के उडुपी डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा। उडुपी डिस्ट्रिक्ट कहां पर है, जैसा कि आप देख सकते हो कर्नाटका काफी बड़ा राज्य है और इसका जो वेस्टर्न साइड है वो अरेबियन सी के साथ आपको देखने को मिलता है। तो वेस्टर्न कोस्ट पर ही यहां पर आपको देखने को मिलेगा ये छोटा सा डिस्ट्रिक्ट उडुपी। तो ये जो भी इंसिडेंट चल रहे हैं वो आपको उडुपी में इस समय देखने को मिल रहा है। तो अभी लेटेस्ट इंसिडेंट ये हुआ है कि 25 मुस्लिम स्टूडेंट्स को जो एंट्री है कॉलेज के अंदर वो डिनाई कर दी गई है। लेकिन करीब एक महीने पहले अगर आप देखोगे ना तो वहां पर एक और गवर्नमेंट कॉलेज था उडुपी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही, वहां पर भी स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं किया गया था क्लास में जाने से क्योंकि उन्होंने हिजाब पहना हुआ था। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो पूरा इंसिडेंट्स है वो अलग अलग कॉलेजेस में फैलता गया। लेटेस्ट इंसिडेंट में यहां पर आप देख सकते हो उडुपी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जिस कॉलेज की हम बात कर रहे हैं इसका नाम है कुंदापुर गवर्नमेंट पीयू कॉलेज। देखो होता क्या है ना, नॉर्थ इंडिया में शायद नहीं समझ पाते, लेकिन साउथ इंडिया में ज्यादातर आप देखोगे तो पीयू प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज होता है। मतलब कि कॉलेज जाने से पहले, मतलब कि जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर वो जो कॉलेजेस होते हैं उसके पहले पीयू कॉलेज होता है। मतलब कि 11th और 12th क्लास को पीयू बोला जाता है। तो वहां पर इस कॉलेज में ये इंसिडेंट हुआ है और यहां पर आप देख सकते हो कि जो मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं उनको एंट्री डिनाई किया गया है। लेकिन उसके पहले देखिए क्या हुआ था कि हिंदू स्टूडेंट्स भी, मतलब कि ये जो इंसिडेंट हुआ वो कल हुआ है थर्सडे को, लेकिन उसके भी एक दिन पहले वेडनेसडे को अगर आप देखोगे तो कई सारे जो हिंदू स्टूडेंट्स हैं वो सैफरन टॉवल यहां पर स्कार्फ के तौर पर वो पहनकर आ गए थे और उसके बाद यहां पर बेसिकली प्रोटेस्ट कर रहे थे वो मुस्लिम स्टूडेंट्स के खिलाफ कि उनको हिजाब नहीं पहनना चाहिए। और इसी को देखते हुए फाइनली वहां पर एक मीटिंग कन्वीन की गई थी। वहां के जो लोकल एमएलए हैं, बीजेपी एमएलए हैं हेलादी श्रीनिवास, उनके द्वारा मीटिंग कन्वीन की गई थी और वहां पर इस मीटिंग में इन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि ये जो मुस्लिम स्टूडेंट्स के द्वारा हिजाब पहना जाता है उसकी एंट्री बैन कर दी जाएगी। तो यहां पर आई होप कि आपको मामला समझ में आ रहा होगा कि हिंदू स्टूडेंट्स के द्वारा वहां पर जो सैफरन टॉवल लपेट कर आए थे वो बेसिकली प्रोटेस्ट कर रहे थे मुस्लिम स्टूडेंट्स के खिलाफ कि वो लोग हिजाब क्यों पहन के आ रहे हैं। और फिर अगले दिन ही यहां पर ये इंसिडेंट हुआ गया कि जब मुस्लिम स्टूडेंट्स एंट्री ले रहे थे कॉलेज के अंदर तो उनको यहां पर एंट्री डिनाई कर दी गई। और अगर आप देखोगे ना तो ये पूरा वीडियो सर्कुलेट हो रहा था। कल मैं देखा कि काफी ज्यादा ये जो पूरा वीडियो है वो सर्कुलेट हो रहा था, जहां पर जो प्रिंसिपल हैं और कई सारे जो ऑफिशियल्स हैं कॉलेज के वो खड़े हुए थे गेट पर, और बाहर यहां पर आप देखोगे तो जो मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं वो खड़े हुए थे और उन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट चल रहा था। यहां पर जो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं रामकृष्णा, उनके द्वारा यह बताया गया कि मैं तो जस्ट गवर्नमेंट का सर्वेंट हूं, मुझे यहां पर ऑर्डर फॉलो करना पड़ रहा है डिपार्टमेंट का, और इसकी वजह से अगर उनको कॉलेज में एंट्री चाहिए तो पहले उनका जो स्कार्फ है, जो हेडगियर है वो निकालना पड़ेगा। वैसे ध्यान रखिएगा यहां पर जब हम हिजाब की बात करते हैं तो हिजाब बुर्का में फर्क होता है। जैसा कि आप देख सकते हो जो बुर्का होता है वो पूरा बॉडी कवर कर लेता है इस तरह से, कहीं पर भी आईज वगैरह कुछ नहीं दिखता है। इसी के हिसाब से निकाब जो होता है उसमें आईज वगैरह ओपन रहता है। जो हिजाब रहता है ये आप देख सकते हो इस तरह का स्कार्फ रहेगा और जो फेस है वो आपका ओपन रहता है, यहां पर खुला हुआ रहता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस रहता है अलग अलग हेडगियर्स में, वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। लेकिन मैं यहां पर आपको बताऊं कि जब पहले वेडनेसडे को हिंदू स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रोटेस्ट क्या मतलब वो सैफरन टॉवल जो पहनकर आए थे, तो उसको देखते हुए यहां पर जो कॉलेज है उनके द्वारा एक मीटिंग कन्वीन किया गया था मुस्लिम पेरेंट्स के साथ। मतलब मुस्लिम बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनके साथ एक मीटिंग किया गया था और उनको वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कॉलेज जो है कि आप ये जो हेड स्कार्फ है उसको अलाउ मत करिए, मतलब कि आप बच्चों को ये पहन के मत आने दीजिए। लेकिन यहाँ पर कोई भी कन्विंस नहीं हुआ और आप देख सकते हो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं, जो मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं, उनका ये कहना है कि क्योंकि हिंदू स्टूडेंट्स ने यहाँ पर थ्रेटन किया था कि वो भी सैफरन टॉवल पहनकर आएंगे क्लास में, इसी की वजह से कॉलेज जो है वो प्रेशर में आ गया और उन्होंने हिजाब को भी बैन कर दिया, जो कि गलत है।
और इसके अलावा मुस्लिम स्टूडेंट्स ये भी कह रहे हैं कि हम तो यहाँ पर जो हिजाब है वो कई समय से पहनते हुए आ रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर हम एक दिन में पहन के आ गए, लेकिन ये जो रूल है उसको एक दिन में ही एनफोर्स कर दिया गया है। वैसे मैं आपको ये भी बता दूं कि ये कंट्रोवर्सी को लेकर इसमें ये भी बात सामने आ रही थी कि पहले उतने मुस्लिम स्टूडेंट्स जो हिजाब है वो पहन के नहीं आते थे, अचानक से जो संख्या है वो बढ़ गई, और इसी को देखते हुए कुछ हिंदू स्टूडेंट्स के द्वारा भी प्रोटेस्ट किया गया कि इतने सारे लोग क्यों पहन के आ रहे हैं। जो भी है यहाँ पर मैं आपको जस्ट फैक्ट यहाँ पे बता रहा हूं, लेकिन आप एक और चीज देख सकते हो कि कॉलेज जो अथॉरिटीज हैं उसको भी थोड़ा सा डर लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो डिसीजन है ना वो कहां से लिया गया कि हिजाब को बैन करना है। यहां पर एक कमिटी है, कॉलेज डेवलपमेंट मॉनिटरिंग कमिटी, ये कॉलेज की ही कमिटी है जिसको हेड किया जा रहा था वहां पर जो एमएलए हैं शेट्टी, जो बीजेपी के एमएलए हैं उनके द्वारा, और उस कमिटी के अंदर डिसाइड किया गया कि यहां पर हम इसको बैन करेंगे। तो कॉलेज अथॉरिटी को भी लग रहा है कि किस तरह से पूरा मामला जो है वो सुलझाया जाए। लेकिन आपके मन में एक और क्वेश्चन आ सकता है, क्या कर्नाटका के अंदर वहां पर एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है उन्होंने किसी प्रकार का ड्रेस कोड किया है? मतलब कि क्या वहां पर कोई ड्रेस कोड है जो कि सबको फॉलो करना होता है? देखिए अभी प्रेजेंट में कर्नाटका में किसी प्रकार का ड्रेस कोड गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहां पर बताया जाता है कि कॉलेजेस आर अलाउड टू फ्रेम देयर ओन रूल्स, मतलब कि यहां पर पहले आपको अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्टेशन करना चाहिए और उसके हिसाब से यहां पर अपना खुद का रूल बनाना चाहिए। वैसे अगर आप देखोगे तो शुरुआत से ये कई बार क्वेश्चन आता है कि क्या यूनिफॉर्म होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो एक आर्गुमेंट यह आता है कि यूनिफॉर्म सबको इक्वालिटी पर लाता है, समानता पर लाता है, लेकिन यहां पर एक जो रिलीजियस एंगल है वो भी आपको समझने की जरूरत है। जिस प्रकार से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चीजों को अलाउ किया गया है, एक फंडामेंटल राइट के तौर पर भी आपको देखने को मिलेगा। मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगा इसके बारे में, लेकिन ये थोड़ा सा आपको मिल रहा होगा। साथ ही साथ आप देख सकते हो जो कंट्रोवर्सी है कर्नाटका के अंदर, उसको देखते हुए वहां की सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने एक कमिटी सेटअप कर दी है कि क्या कोई ड्रेस कोड होना चाहिए तो किस तरह का ड्रेस कोड होना चाहिए, उसको लेकर एक कमिटी यहां पर सेटअप की गई है। और आप देख सकते हैं यहां पर जो स्टेट मिनिस्टर हैं फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन बीसी नागेश, उनके द्वारा स्टेटमेंट आया है कि हमें ये एंटिसिपेट हो रहा था कि जिस तरह से प्रोटेस्ट बढ़ते जा रहे हैं, कंट्रोवर्सी बढ़ रही है, तो इसकी वजह से हमने यहां पर कमिटी सेटअप की है। और उनका यह कहना था कि हमने कॉलेजेस को कन्वे कर दिया है कि ना तो सैफरन स्कार्फ्स अलाउ करना चाहिए, ना तो हिजाब अलाउ करना चाहिए। यहां पर अगर कोई भी वॉयलेट करता है रूल्स को तो उसको कॉलेज के अंदर नहीं आने देना चाहिए। इसीलिए पूरा आपको इंसिडेंट देखने को मिल रहा होगा। फर्दर यहां पर जो मिनिस्टर हैं बीसी नागेश, उनका कहना है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो एक प्रकार का सेक्रेट प्लेस होता है, उसको वॉरफील्ड नहीं बनाना चाहिए दो कम्युनिटीज के बीच में। हर एक स्टूडेंट जो है वो इक्वल होता है। अब क्या हुआ है कि मामला कोर्ट में चला गया है, प्लस यहां पर कमिटी बनाई गई है, तो देखना होगा कि कमिटी का क्या निर्णय आता है। उसको हम अगले एकेडमिक ईयर से अलाउ करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा मामला है अब फाइनली जो है कर्नाटका के हाईकोर्ट में चला गया है। वहां पर बेसिकली कर्नाटका हाईकोर्ट में कैसे गया, ये मंडे को गया था, मतलब ये जो इंसिडेंट हुआ था उसके पहले ही मामला कर्नाटका हाईकोर्ट में चला गया था। कैसे? क्योंकि एक महीने पहले जो इंसिडेंट हुआ था उडुपी में ही, मैंने आपको अभी बताया था स्टार्टिंग में, तो वहां पर 6 स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं किया गया था कॉलेज में एंट्री के लिए। तो उन 6 स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट ने यहां पर लॉयर के माध्यम से रिट पिटीशन डाला है कर्नाटका हाईकोर्ट के अंदर, और यह कहा है कि यह जो हिजाब पहनना हुआ उनका वो एक प्रकार से फंडामेंटल राइट है जो कि गारंटीड है अंडर आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 25। आपको पता होगा कि जब हम आर्टिकल 14 की बात करते हैं बेसिकली इट इज रिलेटेड टू राइट टू इक्वालिटी, और जहां तक आर्टिकल 25 है बेसिकली ये रिलीजन से रिलेटेड करता है, रिलीजियस जो मैटर है उससे रिलेट करता है कि कोई भी पर्सन देश के अंदर प्रैक्टिस कर सकता है अपना रिलीजन फ्री वे में। तो बेसिकली क्या है कि ये जो पिटीशंस हैं वहां पर आपको 3 एडवोकेट्स देखने को मिलेंगे, और बेसिकली उनका यही कहना है कि कर्नाटका के अंदर कॉलेज ने यहां पर डिनाई कर दी है एंट्री स्टूडेंट्स की क्योंकि उन्होंने हिजाब पहना था। लेकिन अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को देखोगे तो यहां पर क्लियरली गारंटी है कि जैसे आर्टिकल 25 हो गया और आर्टिकल 26 हो गया, वहां पर फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड राइट टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट रिलीजन, इसके तहत यहां पर जो हिजाब पहनने का राइट है वो मुस्लिम स्टूडेंट्स को मिलता है। इसलिए यहां पर कॉलेज को एंट्री डिनाई नहीं करनी चाहिए। हाँ, इसके अलावा यहां पर उन्होंने अपने रेड पिटीशन में यह भी डाला कि जो रिलीजियस मैटर होता है उसमें सरकार, मतलब कि जो स्टेट होती है, गवर्नमेंट होती है, वो दखल कर सकती है, इंटरफियर कर सकती है, लेकिन वो तभी कर सकती है जब पब्लिक ऑर्डर से रिलेटेड कोई मामला हो, मोरालिटी से रिलेटेड कोई मामला हो, हेल्थ से कोई रिलेटेड मामला हो। लेकिन हिजाब पहनना वो इन सभी में से नहीं है। इसी की वजह से यहां पर सरकार को इसमें दखल नहीं देना चाहिए, इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हो उनका एक और आर्ग्यूमेंट था कि
आर्टिकल 25(1) के तहत अगर आप देखोगे तो वहां पर राइट ऑफ वुमेन टू हैव द चॉइस ऑफ ड्रेस बेस्ड ऑन रिलीजियस इंजंक्शन, मतलब कि यहां पर जो अपने रिलीजन के आधार पर उनका जो रिलीजन के अंदर जो एसेंशियल पार्ट होते हैं कि जो फॉलो करना होता है, जैसे कि इस्लाम के अंदर अगर नमाज पढ़ना हुआ या फिर किसी प्रकार का ड्रेस कोड फॉलो करना हुआ, तो वो सारी चीजें आर्टिकल 25(1) उनको अलाउ करता है। तो इसलिए जो भी करना है यहां पर कर्नाटका कॉलेज का वो पूरी तरह से गलत है। तो यहां पर पेटिशनर्स चाहते क्या है फाइनली, देखिए यहां पर उनका यही कहना है कि कॉलेज ने ये जो डिसीजन लिया है उसकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं उनके और बैचमेट्स के बीच में एक स्टिग्मा पैदा हो जाएगा और यहां पर जो मेंटल हेल्थ है 6 स्टूडेंट्स का वो इंपैक्ट हो सकता है, ये यहां पर पेटिशनर्स का कहना है। इसके अलावा पेटिशनर्स ने एक और चीज बोला कि जो राइट टू एजुकेशन है वो कर्टेल किया जा रहा है। आपको पता है आर्टिकल 21(a) में आपको राइट टू एजुकेशन अगेन देखने को मिलता है, तो ये एक प्रकार से कर्टेल करने की कोशिश की जा रही है, डिस्क्रिमिनेटरी है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड बिहेवियर है। तो यहां पर पेटिशनर्स बेसिकली यही कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हाई कोर्ट यहां पर एक निर्देश जारी करे और जो स्टूडेंट्स का फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन, वो यहां पर इंक्लूड किया जाए, हिजाब पहनने में कोई भी तकलीफ ना हो, उनको एंट्री अलाउ की जाए। तो देखते हैं क्या होता है, हाई कोर्ट का क्या फैसला आता है, फर्दर जो कमिटी बनाई गई है उसका क्या फैसला आता है। लेकिन ये जो पूरा मामला है वो थोड़ा सा बढ़ गया यहां पर और इसी की वजह से यहां पर मैंने वीडियो बनाया। आई होप कि जो भी कंट्रोवर्सी थी वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि हम फंडामेंटल राइट्स वगैरह की बात करते हैं, तो क्या यहां पर आप बता सकते हो जो पावर होता है टू मेक लॉज एंड टू गिव इफेक्ट विथ सर्टेन स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट्स, ये किसके ऊपर वेस्टेड होता है? क्या पार्लियामेंट इसको बना सकती है, क्या स्टेट लेजिस्लेचर, या दोनों, या फिर कोई भी नहीं? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर अपलोड करता रहता हूं स्टोरीज में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।